हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, स्टेट प्रो के हमारे 16 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे और मैंने आपको इनिशियली बता दिया था कि स्टेट प्रो जो है उसको हम 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ बेसिक, सेकंड वन इज़ मॉडरेट एंड थर्ड वन इज़ एडवांस लेवल। तो इनिशियली हमने 16 लेक्चर कंप्लीट कर लिए जो कि बेसिक कैटेगरी के अंदर आते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो मॉडरेट लेवल का रहेगा और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा इस लेक्चर का वो रहेगा ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, तो जब हम हैवी स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे, जब हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का एनालाइज करेंगे तो वहाँ ग्रुपिंग मेथड काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। तो मैं चाहता हूँ एक बार आपको ग्रुपिंग मेथड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ किस तरह से हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर अपन एक बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम लेंगे। उस सिंपल सी प्रॉब्लम के अंदर मैं आपको ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करना सिखाऊंगा और आने वाले लेक्चर के अंदर फिर हम एडवांस स्ट्रक्चर लेंगे और उसमें हम ग्रुपिंग को अप्लाई करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्टेट प्रो ट्यूटोरियल का 17 लेक्चर। तो सबसे पहले हम जाते हैं न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, देन स्पेस के अंदर और यहां हम ले लेते हैं G+2 स्ट्रक्चर एंड यूनिट्स हमने सेट कर दी मीटर एंड किलोन्यूटन। देन नेक्स्ट एड बीम। इसके बाद जाते हैं हम ज्योमेट्री के अंदर, रन स्ट्रक्चर विजार्ड के अंदर। इसमें हम जाते हैं फ्रेम मॉडल के अंदर और फ्रेम मॉडल में हम लेते हैं बे फ्रेम। तो यहाँ हम एक सिंपल सा प्लान लेते हैं 12 इंटू 12 का, मतलब क्या हो गया 144 स्क्वायर मीटर का। तो 12 मीटर लेंथ हो गई उसकी और उसमें नंबर ऑफ बेस अलोंग द लेंथ हम यहाँ ले लेते हैं 3 ले लेते हैं हम यहाँ पर, है ना। तो ईच बेस की लेंथ हो जाएगी 4 मीटर। इसी तरह से विड्थ में भी हम नंबर ऑफ बेस अलोंग द विड्थ ले लेते हैं, नंबर ऑफ बेस 3 और उसकी भी लेंथ हमारी हो जाएगी 4 और हाइट हम ले लेते हैं टोटल 9 और ईच स्टोरी की हाइट हो जाएगी हमारी 3। तो हमने सिंपली क्या किया, लेंथ के अंदर 3 बेस ले ली और ईच बेस हैविंग लेंथ ऑफ 4 मीटर। हाइट में टोटल हाइट हमने 9 मीटर ले ली और ईच स्टोरी की हाइट हो गई हमारी 3 मीटर। विड्थ में भी हमने 3 बेस ले ली और ईच बेस की लेंथ हो गई 4 मीटर। अप्लाई एंड एडिट में जाकर एड टेस्ट मॉडल इन स्टेट प्रो। वुड यू लाइक टू ट्रांसफर? यस एंड ओके। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं, अब आपको मेरे को बताना है कि ग्रुपिंग मेथड इस स्ट्रक्चर में आप कैसे अप्लाई करते हैं। देखो, ग्रुपिंग को हम क्यों अप्लाई करते हैं, स्ट्रक्चर को इजी करने के लिए, ताकि जब हम स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉपर्टी को अप्लाई करें तो इजिली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए। स्ट्रक्चर के अंदर जब हम लोडिंग को अप्लाई करें तो इजिली लोडिंग अप्लाई हो जाए। फॉर एग्जांपल, साइट के अंदर आपको एक प्लान दे दिया और आपको बोल दिया आपके बॉस ने इसका एनालाइज करो और वहां पर वेरियस कॉलम्स यूज हो रहे हैं, तो आपके लिए डायरेक्ट उस कॉलम पे प्रॉपर्टी देना काफी ज्यादा टफ हो जाएगा। तो उसके लिए हम ग्रुपिंग का यूज करते हैं। तो देखिए ग्रुपिंग को किस तरह से यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसका जो व्यू है, इस व्यू को हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, बाकी ये 6 व्यूज आपको नजर आ रहे होंगे। इसमें हमें जो वर्क करना है, एक तो हमें वर्क करना है प्लान के अंदर। ये जो y+ है हमारा, वो प्लान है हमारा जिसको हम बोलते हैं टॉप व्यू, और लास्ट वाला जो ये हमारा z+ है वो हमारा एलिवेशन है जिसको हम बोलते हैं फ्रंट व्यू। ठीक है, तो 2 हमारे एलिवेशन हो गए जो कि हमारा z+ और z- हो जाएगा और दूसरी साइड से भी एलिवेशन हो जाएगा x+ और x-, और बाकी ये 2 जो हैं आपके प्लान हो, टॉप व्यू एंड बॉटम व्यू हो जाएंगे। x+ हमारा y+ हो जाएगा हमारा टॉप व्यू एंड y- हो जाएगा हमारा बॉटम व्यू। तो 4 हमारे एलिवेशन हो गए। ठीक है, 2 फ्रंट व्यू और 2 साइड व्यू, और बाकी 2 हमारे हो गए टॉप व्यू एंड बॉटम व्यू, और लास्ट वाला हमारा हो जाएगा आइसोमेट्रिक व्यू। तो हमें यहाँ पर सिर्फ 3 पर ही वर्क करना है। आइसोमेट्रिक व्यू आपको पता ही है, और टॉप व्यू आपको ये नजर आ रहा है, और एलिवेशन जिसे हम फ्रंट व्यू बोलते हैं ये आपका z+ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं प्लान के अंदर
और यहाँ मैं सिंपली करता हूँ कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी जब टाइप करेंगे तो वो ग्रुप नेम पूछेगा। मुझे इस स्ट्रक्चर के अंदर दो टाइप्स के कॉलम लेने हैं, टू टाइप्स के कॉलम लेने हैं। फर्स्ट लेना है मेरे को आउटर कॉलम, तो मैं यहाँ लिख दूंगा आउटर अंडरस्कोर। ठीक है, स्पेस देने के लिए यहाँ पर अंडरस्कोर का यूज किया जाता है, COL। और सिलेक्ट टाइप में हम कर देंगे बीम और इसको हम कर देंगे ओके। अब हमें आउटर कॉलम लेने हैं, तो हम कंट्रोल की प्रेस करके आउटर कॉलम को, जो आउटर नोड्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। आउटर नोड को सेलेक्ट करने से क्या होगा, जो G+2 स्ट्रक्चर है उसके सारे आउटर कॉलम्स हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे। उनको देखने के लिए हम आइसोमेट्रिक व्यू में भी जा सकते हैं। तो देखिए हमारे सारे सेलेक्ट हो गए, इनको हम एसोसिएट कर देते हैं। देन हम अगेन क्रिएट करते हैं। क्रिएट के अंदर अब की बार हम लेते हैं आउटर कॉलम्स हमने ले लिए, अब हम लेते हैं इनर कॉलम, तो इनर अंडरस्कोर COL। सेलेक्ट टाइप में हम बीम करेंगे, देन हम कर देंगे ओके। अब इनर कॉलम के लिए अगेन हम प्लान में जाएंगे और इनर वाले नोड्स को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इनर नोड्स को सेलेक्ट करने के बाद अगेन हम देखेंगे आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, और हम यहाँ इसको कर देंगे एसोसिएट। ठीक है, इनर कॉलम को एसोसिएट करने के बाद हम अगेन ग्रुप नेम में टाइप करेंगे आउटर बीम। अब मुझे आउटर बीम को एसोसिएट करना है, तो सेलेक्ट टाइप बीम रखते हैं एंड ओके करते हैं। तो आउटर बीम के लिए हम आउटर वाले मेंबर्स को सेलेक्ट करेंगे, तो ये हमने आउटर मेंबर्स को सेलेक्ट किया और आइसोमेट्रिक व्यू में हम देखेंगे तो देखिए आउटर बीम्स हमारी सेलेक्ट हो गई। इसको भी हम एसोसिएट कर देते हैं। देन हम लेंगे इनर बीम, तो हम यहाँ टाइप कर देंगे सिंपली इनर अंडरस्कोर बीम और सेलेक्ट टाइप में हम कर देते हैं यहाँ पर बीम एंड ओके। देन हम यहाँ पर इनर वाले मेंबर को सेलेक्ट करते हैं, तो ये हमारे इनर मेंबर सेलेक्ट हो जाएंगे और इस इनर मेम को भी आप आइसोमेट्रिक व्यू में चेक कर सकते हो, कोई मेंबर रह तो नहीं गया। तो सारे इनर मेंबर्स हमारे आ चुके हैं। इस वाले सेलेक्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली उसके पैरेलल जितने भी मेंबर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे। इसको भी हम एसोसिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग का मेन बेनिफिट क्या होगा, देखिए ग्रुपिंग का मेन बेनिफिट जब हम इसमें प्रॉपर्टी को असाइन करेंगे तब बहुत हमारा स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी असाइन करना काफी इजी हो जाएगा। जब हम स्ट्रक्चर पे लोड को अप्लाई करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर पे लोड को अप्लाई करना भी काफी इजी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉपर्टी को असाइन करते हैं, तो यहाँ हमने दो टाइप्स के कॉलम लिए थे, टू टाइप्स के कॉलम लिए थे, तो हम यहाँ टू टाइप्स के कॉलम ले लेते हैं। फर्स्ट हमने लिया था आउटर कॉलम और आउटर कॉलम की यहाँ मैं ले लेता हूँ साइज 0.45 इंटू 0.45 ऐड कर देते हैं और इनर कॉलम की मैं यहाँ साइज ले लेता हूँ 0.45 इंटू 0.30 और यहाँ हमने टू टाइप्स की बीम ली थी। टू टाइप्स की बीम की भी हम साइज ले लेते हैं। आउटर बीम की हम साइज ले लेते हैं 0.45 इंटू 0.23 और इनर बीम की हम साइज ले लेते हैं 0.4 इंटू 0.30 ऐड। तो देखिए हमने दो तो कॉलम ले लिए, फर्स्ट वन इज आउटर कॉलम और सेकंड वन इज इनर कॉलम। ठीक है, और दो बीम ले ली, एक हो गई हमारी आउटर बीम जिसकी साइज है 0.4 इंटू 0.23 और इनर बीम जिसकी साइज है 0.4 इंटू 0.3 मीटर। अब इसको हमें इस स्ट्रक्चर में अप्लाई करना है, तो सिंपल सा है, आपको जाना है सेलेक्ट के अंदर। सेलेक्ट में हम जाएंगे बाय ग्रुप नेम पर और ग्रुप नेम पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे जो हमने ग्रुप बनाए थे वो ऑटोमेटिकली आ गए। जैसे ये प्रॉपर्टी, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी मुझे आउटर कॉलम्स पर असाइन करनी है, तो मैं आउटर कॉलम पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली हमारे आउटर कॉलम्स सिलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ हम कर देंगे असाइन टू सेलेक्ट बीम। तो देखिए आउटर कॉलम पर प्रॉपर्टी असाइन हो गई। सिमिलरली अगर मुझे इनर कॉलम्स पर प्रॉपर्टी चाहिए तो मैं सिंपली इनर वाले पे क्लिक करूंगा और सिंपली ये असाइन हो जाएगी इनर कॉलम पर प्रॉपर्टी।
इसी तरह से अगर मुझे आउटर बीम की प्रॉपर्टी लेनी है, आउटर बीम पर प्रॉपर्टी असाइन करनी है, तो सिंपली मैं ग्रुपिंग में आउटर बीम पे क्लिक करूंगा एंड असाइन टू सेलेक्ट बीम। इसी तरह से अगर मुझे इनर बीम की प्रॉपर्टी असाइन करनी है तो सिंपल मैं इनर बीम पे क्लिक करूंगा एंड यहां कर दूंगा असाइन टू सेलेक्ट बीम। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपकी असाइन हो गई है। 3D रेंडरिंग में आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए हमारा इसका 3D रेंडरिंग वाला पार्ट हो गया। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कोई प्रॉपर्टी आपकी मिसिंग तो नहीं रह गई, तो उसके लिए हम जाएंगे सिलेक्ट के अंदर एंड बाय मिसिंग एट्रीब्यूट के अंदर जाएंगे मिसिंग प्रॉपर्टी, तो नो एंट्री विथ मिसिंग प्रॉपर्टी इज फाउंड। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा कि किस तरह से ग्रुपिंग को अप्लाई करते हैं और स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉपर्टी को इजिली अप्लाई किया जाता है। ये तो हमारा बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर था। जब हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात करेंगे G+10, G+15, तो वहां पर ये ग्रुपिंग मेथड बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।